रजब के महीने में अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत और अज़मत रखी है। रजब के दूसरे दिन जुमेरात और जुमे का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा वजीफ़ा है और ये कई लोगों का आज़मूदा अमल है, क्योंकि ये कुरान करीम की एक सूरत मुबारका है जो शख्स भी पढ़ लेता है यकीनन शब मेराज से पहले पहले, क्योंकि शब मेराज होती है 27 रजब को, उससे पहले पहले वो बंदा इतना गनी और इतना मालदार हो जाता है कि अगर रब की बारगाह से लाखों नहीं करोड़ों भी मांगे, रब कायनात अपने बंदे को अता फरमा देता है। जितना इखलास के साथ पढ़ेगा, जितनी मोहब्बत के साथ, जो लोग गनी होना चाहते हैं, मालो दौलत के एतबार से परेशान है या कोई भी दुनिया की हाजत है, कोई भी दुनिया की परेशानी है, तो वो लोग अपनी इस परेशानी से निजात चाहते हैं और पूरे साल के लिए, देखें अगला साल 2026 जो आ रहा है, अगर आप चाहते हैं वो हमारा खुशियों में गुजरे, अमनो अमान से गुजरे, गमों से निजात मिल जाए, परेशानियों से निजात मिल जाए, तो फिर दोस्तों इस अमल को हर हाल में एक मर्तबा जरूर पढ़ के देखिएगा। ये अमल बिल्कुल मुख्तसर है, सादा है, हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको न याद हो, बल्कि इसमें सारी चीज़ें कुरान करीम की जो आयत मुक़द्दसा है वो तकरीबन हर शख्स को याद होती है। और देखें जब इन दिनों में पढ़ी जाती है, कुछ दिन अल्लाह ताला को बड़े महबूब होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। जिन दिनों में अल्लाह ताला की इबादत करना अल्लाह ताला को इतना पसंद होता है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला उसको उसकी बरकत से, यानी इस अमल की बदौलत, वो सब कुछ अता फरमा देता है जिस चीज़ का वो अल्लाह से सवाल करता है। यानी जो चीज़ वो मांगता है अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमा देता है। क्योंकि माह रजब का महीना ये कोई आम महीना नहीं है, ये इस कदर अजमत वाला कि इसके अंदर 3 हर्फ हैं, रा, जीम और बा। इस निस्बत से ये 3 दिन का अमल है, यानी ये अमल भी 3 दिन का, और इस माह रजब के अंदर हर्फ भी 3 है। और रा से मुराद क्या है? रहमत इलाही तुम्हारे ऊपर बरसेगी, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा तुम्हारे ऊपर। जीम से मुराद बंदे के जुर्म हैं, बंदे की गलतियां हैं। और बा से मुराद बिर है, नेकी, एहसान, भलाई। अल्लाह अपनी रहमत के जरिए तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा के, तुम्हारे जुर्म माफ़ करके, गलतियां खताएं मिटाकर तुम्हारे साथ एहसान और भलाई का इरादा फरमाता है। गोया अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। इसलिए दोस्तों ये मुबारक घड़ियां, ये मुबारक लम्हात कि जिसमें हम अल्लाह ताला को राज़ी करके अल्लाह ताला से अपनी हर बात जायज़ मनवा सकते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह वालों का बताया हुआ एक मुजर्रब तरीन अमल पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी 3 दिन के अंदर अंदर मालामाल होना चाहता है, जो शख्स 3 दिनों के अंदर अंदर गैब से दौलत के नज़ारे देखना चाहता है, अपनी बड़ी से बड़ी हाजत 3 दिनों के अंदर अंदर पूरी करवाना चाहता है, उस बंदे को चाहिए कि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ सूरत इखलास और अल्लाहुस समद का ये अमल सिर्फ एक बार करके देख ले। जितना मर्जी उसके ऊपर कर्ज हो, ये 3 दिनों से पहले पहले, यानी कि ये अमल मुकम्मल होने से पहले पहले सारा का सारा कर्ज उतर जाता है, क्योंकि गैब से इंतजाम हो जाता है। जो बंदा समझता है कि मैंने कभी गैबी दौलत का नज़ारा नहीं किया, तो उसको चाहिए ये अमल करके देखे। और ख़ासकर वो लोग जो वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, आइए आज अल्लाह वालों का बताया हुआ ये 3 दिनों का अमल सिर्फ एक बार करके देखें। बुध, जुमेरात और जुमे के दिन, ये 3 दिन अमल कर लें। और अगर आप बुध के दिन शुरू न कर सकें तो जुमेरात के दिन शुरू करके जुमेरात, जुमा, हफ्ता, ये 3 दिन भी कर सकते हैं। अगर जुमेरात के दिन न कर सकें फिर जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन कर सकते हैं। लेकिन शुरू आपने या बुध या जुमेरात या जुमे को करना है, ख़त्म आगे जिस दिन भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपने मेरी बात को समझ लिया होगा और इस अमल को आपने इसी तरतीब के मुताबिक करना है। जहाँ पर आपको बात की समझ ना आए वहाँ आप वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन अमल को अपनी मर्जी से नहीं करना, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही करना है। अमल बड़ा मुख्तसर सा है, बड़ा आसान सा है, लेकिन मुजर्रब तरीन है। इस अमल के जरिए आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको ईमानी कुव्वत नसीब होगी, आपका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर फरमा देगा और आपके लिए अपनी मारिफत के, रहमत के दरवाजे खोल देगा। और वो जिसको जितना चाहेगा वो अपने खजाना गैब से उस बंदे को रिस्क भी अता फरमा देगा। बस आपने ये सूरत इखलास, और कुरान मजीद की इसी सूरत इखलास का एक इसमें पाक है, अल्लाहुस समद, ये इसी सूरत इखलास की दूसरी आयत है, आयत नंबर 2 है, और इसके लफ्ज़ भी 2 हैं, यानी कि एक अल्लाह, एक अस्समद, ये 2 हैं। अब इसको आपने किस तरतीब के मुताबिक पढ़ना है, जैसे अल्लाह वालों ने बताया है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा मकरूज़ हो, उसका कर्जा कहीं से ना उतर रहा हो, उसने सारी मेहनत कर ली, सारी कोशिश कर ली, बड़े बड़े जतन कर लिए, कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर सारे के सारे कर्जे के पैसों का अल्लाह इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बल्कि ज़रूर अपनी रहमत के सदके, अपनी रहमत के ज़रिए, इन कलिमात और इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा, बशर्ते कि वो बंदा इखलास के साथ इस अमल को कर ले। सबसे बड़ी बात जो मैं बताने लगा हूँ, जिस घर में ये अमल किया जाए या जो शख्स ये अमल कर ले, ये खवातीन भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं। जो शख्स ये अमल करता है या जिस घर में ये अमल किया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, उस बंदे को अल्लाह करोड़ों अता फरमाता है। उस घर का हर फर्द कामयाब हो जाता है, कामयाबी उनका मुकद्दर बन
बन जाती और दुश्मनों की, खासकर जो लोग अपने दुश्मनों की वजह से परेशान हैं। देखिए आजकल हर शख्स के साथ उसका दुश्मन मौजूद, उसका वो शैतानी दुश्मन भी हो सकता है, इंसानी दुश्मन भी हो सकता है। किसी भी तरह का दुश्मन हो, अल्लाह उस बंदे को दुश्मनों से निजात अता फरमाता है। यानी कि आजकल हमारे अपने रिश्तेदार भी हमारे दुश्मन बन गए। कुछ लोग हासिद हैं जो हमसे हसद करते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो हमारे रिस्क को बंद करवाने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ बंदिशें लगा दी जाती हैं, घर के अंदर माहौल खराब कर दिया जाता है, जिंदगी को बेसुकून कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, जितने भी ऐसे आपके दुश्मन हैं जो आपकी मुखालिफत करते हैं, वो कारोबारी पार्टनर हो, वो आपका जॉब करने वाला कोई अफसर हो, किसी भी तरह का कोई भी दुश्मन है, कोई भी परेशानी है, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह हर दुश्मन से निजात अता फरमाएगा। और उसके बाद इस अमल का फायदा क्या है कि रफ़े गुर्बत, यानी कि गरीबी आपकी खत्म हो जाएगी। ये अमल करने के बाद कभी आपको ये डर नहीं होगा कि मेरी जेब में पता नहीं पैसे हैं या नहीं। उस बंदे की जेब कभी पैसों से खाली नहीं होगी जो बंदा भी इस अमल को करेगा। ये सूरत इखलास खासकर रिस्क के हवाले से बेहतरीन है। ये अल्लाह वालों की बताई हुई मुजर्रिब तरीन सूरत है। और ये सूरत इखलास की सिर्फ चंद आयात है और इसकी 4 आयात है। और 4 का ताल्लुक अगर मैं बताऊं तो बहुत अहम है, लेकिन मैं आपको इसकी तफसीर की तरफ नहीं ले जाना चाहता, बस मुख्तसर अंदाज में अमल समझाना चाहता हूं। अगर घर के अंदर कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, इंशाअल्लाह बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाता है। मकरूजों को इस अमल के जरिए खलास ये कर्ज अता फरमाता है। और अगर कोई भी कर्जे उतरने की सूरत ना बन रही हो तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फौरन कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा फरमा देता है कि फौरन इंतजाम होना शुरू हो जाता है। तो अलगर्ज आपने इस अमल को उसी तरतीब के मुताबिक करना है कि बावुजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। और एक बात मैं कह दूं कि जुमतुल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स भी इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे। और वो दरूद पाक जो उसने पढ़ा है, कोशिश कर लें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसका सवाब आप मेरे नाम कर दें, इंशाअल्लाह आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। दुआओं के जरिए तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मत संवर जाती है, मुकद्दर संवर जाता है। तो जरूर कोशिश करें कि आप दुआ के अंदर शामिल हों, खासकर वो लोग जो गुर्बत का शिकार हैं, उनके पास रोजी का कोई भी जरिया नहीं बन रहा। तो आइए आज इस अमल के जरिए अपने लिए रिस्क के दरवाजे खुलवाएं और अपने घर से नहुसतों का खात्मा करवाएं। कैसे? किस अमल को बस खुलूस नियत के साथ करना है। उसके बाद सर सजदे में रखकर एक लफ्ज पढ़ना है। इंशाअल्लाह सर सजदे से उठाने से पहले रब्बे कायनात आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, हर मुश्किल को आसान कर देगा, हर दुख और मुसीबत आपकी जिंदगी से दूर फरमा देगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आपने ये सारा अमल किबला की जानिब यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके अदब के साथ, मोहब्बत के साथ बैठकर करना है। यानी कि खाना काबा की तरफ आपने मुंह किया और ये सारा अमल बावुजू करना है। जब अमल करने के लिए बैठ जाएं तो फिर आपने उस वक्त तक अपनी जगह से उठना नहीं जब तक अमल मुकम्मल ना कर ले। सिर्फ 5-7 मिनट का ये अमल है, कोई ज्यादा वक्त नहीं, कोई घंटे नहीं, कोई दिन नहीं, कोई महीनों की बात नहीं कर रहा, चंद मिनटों की बात कर रहा हूँ। ये चंद मिनट आपकी जिंदगी के बड़े कीमती मिनट होंगे और बड़े बेहतरीन मिनट होंगे। इससे होता क्या है कि इंसान हर बुराई उसकी तबीयत से खत्म हो जाती है, अच्छाई की तरफ रुझान भी आता है, शयातीन और बलाओं से वो बंदा महफूज भी हो जाता है। और हर बड़ी से बड़ी हाजत और जितनी भी बड़ी हाजत हो जिसको वो समझता है कि ये तो नामुमकिन है, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन मेरा रब नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो आपका हर काम हो जाएगा इस अमल के जरिए, बशर्ते कि वो जायज़ हो, शरई तौर पर वो जायज़ हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको इसके फ्यूज़ और बरक़ात आज ही नसीब हो जाएंगे, अगर आपने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस सूरत को और अल्लाहुस समद को पढ़ लिया और सर सजदे में रख कर ये कलिमात पढ़ लिए। अब आपने जो तरतीब मैंने बताई है, इसी के मुताबिक आपने क़िबला की जानिब मुंह करके अपनी जाए नमाज के ऊपर, जो ख़वातीन हैं घर में कर सकती हैं, मर्द हजरात मस्जिद में कर सकते हैं, और रूह और दिल को इंशाअल्लाह तरो ताजगी भी मिलेगी, दिली मुरादें भी पूरी हो जाती हैं, फ्यूज़ व बरक़ात से अल्लाह आपको सुरखरू भी फरमाएगा। और इंशाअल्लाह इसको ज़िंदगी में एक बार करके देखें और अल्लाह के फजलो करम से समंदर में कदम रख दोगे और ऐसी जगहों से आप खुद हैरान होंगे। और रिज्क ऐसे आता है जैसे आसमान से तेजी के साथ जमीन पर बारिश आती है। और हजारों बरकतों का मजमुआ ये अमल आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। मुसीबतें तो फौरन खत्म हो जाती हैं ना, और हर परेशानी अल्लाह की रहमत में तब्दील हो जाती है। और जो आपके ऊपर जहमत है, जो परेशानियां हैं, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमत में तब्दील हो जाती। तो इसलिए दोस्तों, आपने अपनी जगह को पाक रखना है जिस जगह बैठकर ये अमल करना है। और इस अमल को शुरू करते हुए आपने तावुज़ और तस्मिया लाजमी पढ़ना है। और सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करनी है अपने गुनाहों से, जितने भी हमसे गुनाह सरजद हुए हैं। बारी ताला, हम अपनी तमाम खताओं से तेरी बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तू हमारी गुनाहों की माफ़ी फरमा दे और तू हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। और हम आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और तू हमें इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा कि हम अपनी इस तौबा को तोड़े नहीं। और ये आपने दुआ करने के बाद यानी कि पक्की सच्ची तौबा करनी है और दोबारा कभी भी इस गुनाह की तरफ कोशिश करना है कि आपसे वो गुनाह सरजद न हो। इंशाअल्लाह ये 3 दिनों के
अंदर अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, घर में खुशहालियां शुरू हो जाएंगी और घर देखेंगे आपका पुरसुकून हो जाएगा। अगर घर में दिल नहीं लगता, घर में परेशानियां हैं और घर में बेचैनी है, घर में रिज्क नहीं आता, घर से बीमारियां जान नहीं छोड़ रही, परेशानियां जान नहीं छोड़ रही, इंशाअल्लाह। और अगर आपको कहीं जाते हैं वहां पर भी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, अदालत कचहरी में नाकामियों का, इम्तिहानात में नाकामियों का, कोई भी किसी भी किस्म का मसला होगा, अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े, इन कलिमात के सदक़े अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। अब आपने सूरत इखलास इसको पहले पढ़ना है और आपने अल्लाहुस समद को बाद में पढ़ना है। बस इसके अंदर यही छोटी सी तरतीब सी है। तावुज़ और तस्मिया जो मैंने आपको बताया है, इसको पढ़ने के बाद कलिमा तय्यबा आपने लाजमी पढ़ना है, सिर्फ एक बार। ये तीनों चीजें पढ़नी एक एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। इसके बाद अब आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर वही पढ़ लें जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सूरह इखलास शरीफ को पढ़ना है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये आपने सूरत पढ़नी है और ये सूरत वो है कि जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इसकी 4 आयात हैं, 15 कलिमात हैं, 47 हर्फ हैं और ये सूरत पढ़ने वाले बंदे दुनिया और आखिरत में तमाम तकलीफें, मौत की सख्तियां, कब्र के अंधेरे और क़यामत की हौलनाकियों से अल्लाह ताला छुटकारा अता फरमाता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और ये सूरत वो है कि जिसको एक बार पढ़ें अल्लाह शहीदों जितना सवाब और अजर अजीम अता फरमाता है। और ये वो सूरत है जिसको 3 बार पढ़ें तो अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और एक रिवायत के मुताबिक तो ये भी है, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने का सवाब उस बंदे को अता फरमाता है। तो इसके बावजूद अगर कोई शख्स इस सूरत को पढ़ने से महरूम रह गया तो सो वो महरूम रह जाता है। इस सूरत को कभी भी ना छोड़ें, इसको लाजमी अपनी जिंदगी में अपनाएं, इसको लाजमी पढ़ें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बाकायदा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा, जो मेरी और आपकी माँ हैं, जो तमाम मोमिनीन की माँ हैं, और वो बयान फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस वक्त तक कभी सोया ना करो जब तक आप 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ न लिया करो। तो ये अमल को मुकम्मल करने के बाद 3 दिन आपने सिर्फ 3 बार रोजाना रात को सोने से पहले इस सूरत को पढ़ लेना करना है। रिस्क आपके घर के दरवाजे तोड़कर भी आपके घर में दाखिल होगा और आपके घर में रिस्क रखने की जगह कम पड़ सकती है, लेकिन रिस्क की कभी तंगी आपके घर में नहीं आ सकती। तो इसलिए दोस्तों, इस अमल को आपने इसी तरतीब के मुताबिक करना है, जो तरीक़ाकार मैं आपको अब तक समझा रहा हूँ। और बैठने का तरीका सारा 2 जानों, जैसे हम तशहुद की हालत में बैठते हैं, इसी तरह बैठकर आप कोशिश करें अमल को करें। ख़वातीन भी करें। घर में हर शख्स को चाहिए कि इस अमल को लाजमी ये 3 दिन करके देखें। अल्लाह की रहमतें और फजल खूब बरसना शुरू हो जाता है। तो अब आप में इसी तरतीब के मुताबिक दरूद पाक के साथ आपने इस सूरत को पढ़ना है। देखें, इस सूरत की 4 आयात हैं। ये सूरत जो है, और हुजूर के यार भी 4 हैं और सिमतें भी 4 हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। और इंशाअल्लाह जब आप ये चारों आयात पढ़ेंगे और आपको पता है जो बड़े फरिश्ते हैं उनकी तादाद भी 4 है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल। तो ये बड़े फरिश्ते भी जो हैं ये 4 हैं। इस सूरत की आयात भी 4 हैं, सिमतें भी 4 हैं। तो आपको पता चल गया कि इस सूरत की क्या निस्बत है इन चारों सिमतों से। चारों खुलफाए राशिदीन जो हुजूर के 4 यार हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा। तो ये आपको समझ आ गई कि इस सूरत का ताल्लुक कितने अल्लाह वालों के साथ। तो आपने इसी तरतीब के मुताबिक इस सूरत की तादाद के मुताबिक जो बताने लगा हूँ, 200 बार इस सूरत को आपने पढ़ना है, 200 मरतबा। अब हर बार कोशिश करें कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको पढ़ें। कम से कम आप इसको 100 बार और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर लें जितनी बार पढ़ना चाहें, लेकिन 200 बार लाजमी कोशिश कर लें। वरना अगर वक्त की किल्लत है तो आप इसको 3 दिन तक 100 बार, यानी कि आपका 300 बार भी हो जाएगा और आपके 3 दिन भी मुकम्मल हो जाएंगे। तो आपने इसको रोजाना की बुनियाद पर एक तस्बीह और अल्लाहुस समद की तादाद मुख्तलिफ है, इसका भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले आपने इसी सूरत को इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना है और आपने इसकी तादाद जो मैंने बताई है सिर्फ 100 बार, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लाजमी पढ़ना है। तो एक तस्बीह आपने इसकी पढ़नी है, यानी कि एक तस्बीह से मुराद 100 बार है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने बताया है कि आपने घर रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 3 बार पढ़नी है, वो मैंने आपको बताया है। बिस्तर भी पाक, को बावजू कोशिश करें और इससे आपको बड़े फायदे होंगे। ये ऐसे अमल हैं कि जिसके जरिए आप खुद तो अमीर होंगे, आपके घर वाले भी अमीर हो जाएंगे, आपकी नस्लें भी अमीर हो जाएंगी। और जो अपनी नस्लों को बरकत वाला देखना चाहता है, ऐश वाला देखना चाहता है, अपने हम
ہمسایوں کو امیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ خود تو امیر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے ملنے والے بھی اس عمل کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ تو یہ سورت اخلاص آپ نے پڑھنے کے بعد اب اللہ الصمد کا یہ جو اسم ہے اللہ الصمد، یہ دو اسم ہے، اس کو ایک نہ سمجھا جائے۔ ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں بھی یا صمد آتا ہے، تو اللہ یہ اسم جلالت ہے۔ یہ سورت اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے اور اس کے الفاظ بھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 نام بھی موجود ہیں۔ گویا کہ یہ 2 اسم اعظم کا آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ 2 اسم اعظم کو جب ملا کر پڑھا جاتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس گندم کے کچھ دانے یا پھر اگر چاول مل جائیں تو چاول کے کچھ دانے، اور کوئی بھی ان چیزوں میں سے جو مل جائے تو جو مل لے، گھر کے اندر جو چیز میسر ہو، مثلا گندم ہو تو گندم لے لیں، چاول ہو تو چاول لے لیں، اگر نہ چاول ہو نہ گندم ہو تو چینی لے لیں، چینی بھی نہ ملے تو جو لے لیں، جو بھی نہ ملے تو باجرہ لے لیں، جو بھی چیز گھر میں اس طرح کی میسر ہو آپ وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ کسی بھی برتن کے اندر آپ نے اب اس کے بعد اللہ الصمد کا یہ ذکر شروع کر دینا ہے۔ اب جو ترتیب سورت اخلاص کی میں نے بتائی وہ پڑھنے کے بعد یہ آپ جب پڑھیں گے تو وہ جو چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے، وہ باجرہ ہے، جو ہے، گندم ہے یا چینی ہے، اس کے ہر ایک دانے کے بدلے اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اب آپ کی 100 حاجتیں ہوں، 1000 حاجت ہو، آپ کی لاکھوں حاجتیں ہوں، کروڑوں حاجتیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان اسما کی برکتوں سے، یعنی کہ اللہ الصمد جو اسم پاک ہے، جس کا مطلب ہے اے بے نیازی والے، ہر ایک چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ جس وقت چاہے بذات خود کسی چیز کی وہ اس کو حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، تو ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیاحت کا مرکز ہے، وہ ہر ایک چیز کا مرکز ہے، ہر ایک چیز اسی کے در سے ملتی ہے۔ دیکھیں دنیا والے اگر کسی کو کچھ دے دیں تو اگلے دن تانا مارتے ہیں کہ میں نے تمہیں فلاں موقع پر 5000 دیا، میں نے تمہیں فلاں موقع پر تیری مشکل کو حل کروایا، میں نے فلاں تیرا ساتھ دیا، تو لوگ تانے مارتے ہیں۔ یہ 2 لوگوں کا دستور ہے، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندوں کو عطا فرماتی ہے، جس نے کبھی کوئی تانا نہیں دیا، تو وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ صمد وہ ہے کہ جس سے بالاتر کوئی چیز ہو ہی نہ، تو وہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے اور بالاتر کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگ مصیبت کے وقت اسی کی جانب رجوع کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کی مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی کہ آپ ان چیزوں کو لے کر اپنے سامنے کسی صاف کاغذ کے اوپر یا کسی برتن میں ان تمام چیزوں کو رکھ لیں، اب دیکھیں اللہ کے خاص لطف و کرم کی بارش کیسے آپ کے اوپر برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زبان میں صداقت پیدا فرماتا ہے اور ان کی ذات کو دوسروں کے لیے اظہار محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں ان کی زبان کے اندر صداقت بھی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے دل میں اس بندے کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کو تسخیر ملتی ہے اور باطنی اسرار اور مشاہدے ہوتے ہیں۔ اور اس سے، اور اگر آپ اس کو ساری عمر پڑھنے کا، صرف یہ اسم پاک اللہ الصمد کو ساری عمر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کبھی بھی زندگی بھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور اللہ اپنا خاص بندہ بھی تمہیں بنا لے گا۔ یعنی کہ جو اللہ والے خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کا نام بھی شامل فرما دے گا اور معاشرے میں لوگوں سے آپ کو بے نیاز کر دے گا، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ دنیا کے دھندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت اللہ غیب سے پوری فرمانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہونے دیتا، اور کوئی بھی اس کو مالی ضرورت ہو، کوئی بھی اس کو حاجت ہو، کہیں نہ کہیں سے رب اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ نے وہ جو دانے ہیں ان دانوں کو سامنے رکھ کر، ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں تو آپ گن لیں، اگر گن نہیں سکتے آپ کے لیے مشکل ہے، باقی مشکل نہیں ہے، آپ گندم لے لیں، اس کے 313 دانے علیحدہ کر لیں، آپ جو لے لیں، اس کے 313 دانے علیحدہ کر لیں، یا کوئی بھی چیز آپ لے کر چاولوں کے دانے 313 تعداد گن کر اس کو الگ کر لیں۔ اب اس کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ اللہ الصمد کو اس طرح پڑھیں کہ سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد، جیسے ہم نے پہلے درود پاک پڑھا تھا درود ابراہیم، تو یہی درود پاک اب آپ نے اس کے شروع میں پڑھنا ہے اور آخر میں پڑھنا ہے۔ اب یہی دانے جو گندم یا جو میں نے کہا ہے جو آپ کو مل جائیں، جو دانے آپ نے گن کر رکھے ہیں، ہر ایک دانے کے اوپر اب جو درود پاک ہے اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول بھی، آخر بھی، اور درمیان میں آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ دنیا کا ہر غم، ہر خوف آپ کی جان چھوڑ جائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہی اللہ الصمد ایسا
ایسا ہے کہ بھوک اور افلاس کو دور کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، خیر و برکت کام کے اندر خوب بڑھ جاتی ہے، دوسروں کو تابع کرنے، اپنے اندر سے بری عادتوں کو ختم کرنے، گھر میں بچوں کو اگر کوئی والدین ہیں، بچے نافرمان ہیں، ان کو فرما بردار بنانے، غرض کے ہر کام جس میں بے نیازی کا دخل ہو جس کے لیے کریں، انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی مفید ہے، اور اس جیسا عمل شاید کائنات میں آپ کو کسی نے دیا ہو یا بتایا ہو۔ تمام حاجات اور اغراض پوری کرنے والا یہ عمل ہے، فسق و فجور سے بچانے والا، بدکاری سے، شراب سے، نشے سے، ہر قسم کی چیزوں سے آپ کو محفوظ کرنے والا ہے۔ اگرچہ آپ شوہر ہیں تو میاں بیوی کے درمیان اس عمل سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے رحمت بھی برستی ہے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ پانی کے اوپر دم کر کے جس کو پلائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تابعدار ہوگا۔ اب ان کے اوپر آپ نے اس اسم پاک کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اور ہاتھوں کو پر دعا مانگنے کے بعد پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو یا جو بھی چیز آپ کے پاس موجود تھی اس کو اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں۔ اگر گھر کی چھت نہ ہو تو آپ کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر پرندے، چیونٹیاں ہوں، وہ اس کو چاول ہیں تو کھا لیں، اگر گندم کے دانے ہیں تو ان کو کھا لیں۔ بس یہ کام کر لیں، انشاءاللہ رب کی رحمت خوب آپ کے اوپر برسے گی، اور جیسے جیسے وہ پرندے یا جانور کھائیں گے ویسے ویسے آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑا خاص عمل آپ کو دیا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔